हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो बहुत ही अ ड्रीम करियर ऑप्शन रह सकता है काफी स्टूडेंट्स का। यस, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शन आफ्टर 12th साइंस पीसीएम स्टूडेंट्स, जो आप ऑप्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज ऑप्शन। ओके, सो आज मैं जो ऑप्शन की बात कर रही हूँ एज अ करियर इज ऑल अबाउट नेशन, सर्विंग द नेशन। ओके, जिनको ऐसा है कि हाँ हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जो हमारे देश के लिए अच्छी हो, एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया ओवरऑल। तो ये सारी चीजें अगर आप में है, साथ ही आपकी विश है कि हाँ मुझे इंजीनियर भी बनना है, देश की सेवा भी करनी है, इंजीनियर भी बनना है, तो दोनों चीजें एक करियर ऑप्शन में पॉसिबल है व्हेन यू गेट एंट्री इनटू इंडियन नेवी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन नेवी, जो 10+2 एंट्री देता है एंड यू गेट अ पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर ओवर देयर बीइंग एन इंजीनियर। 4 साल जो है वो पढ़ाई करोगे इंजीनियरिंग के, एंड देन यू कैन सर्व योर नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू द नेशन। बिल्कुल ही पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कौन सी टेस्ट आपको देनी रहेगी, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और क्या क्या मिलेंगे आपको, एवरीथिंग इनटू डिटेल विल डिस्कस इनटू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो देखते हुए आप वेरी मच क्लियर हो जाओगे कि अगर मुझे इंडियन नेवी में जाना है, व्हाट शैल बी द प्रोसीजर आई शैल बी फॉलोइंग। एंड हाँ, अगर मेरा डिसीजन थोड़ा बहुत भी डाउटफुल है कि जाऊं नहीं जाऊं, तो आज की वीडियो के बाद यू विल बी वेरी क्लियर विद द डिसीजन ऑफ whether to go into Indian Navy or not. Okay, I am damn sure it shall go in the positive side only. Okay, so let's begin with the complete information. हमारी टीम ने जो है ये information एक crisp कर दी है एक PPT के फॉर्म में, ताकि आपको पूरी information into point wise मिल जाए। Yeah, starting with the very first slide over here, that is this. Yeah, 10+2 BTech cadet entry scheme Indian Navy, your gateway to prestigious career in the Indian Navy. Okay, you always will have an honor of working into Indian Navy. एक सही सा यूनिफॉर्म, एक सही सी पर्सनालिटी एंड ऑल अबाउट सर्विंग द नेशन वाली फीलिंग आपकी होगी पूरी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन think of, and yeah, it's an excellent opportunity for engineering aspirants who wish to join the Indian Navy as officers. आपको अगर एज एन ऑफिसर सर्व करना है तो बिल्कुल ही दिस ऑप्शन इज फॉर यू गाइज, जहाँ पे आप अपनी 12th तक की जो पढ़ाई है इनटू द साइंस स्ट्रीम आपने जो ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो वो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज भी होगी। साथ ही आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो वो भी यूटिलाइज होगा, एंड साथ ही यू विल बी एन ऑफिसर इनटू नेवी। एवरीथिंग गेट्स फुलफिल्ड ओवर हियर। तो एलिजिबिलिटी में क्या बैठेगा, यू नीड टू पास योर 12th ग्रेड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम विद एटलीस्ट ऑफ 70% एग्रीगेट इनटू पीसीएम एंड 50% इनटू इंग्लिश। ओके, वेरी बेसिक ऑफ क्राइटेरियाज टू गेट क्वालिफाइड फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। आपके 70% पीसीएम में होने चाहिए, 50% इंग्लिश वाली सब्जेक्ट में होने चाहिए। जेईई मेंस की कोई स्कोरिंग की क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ यू नीड टू अपीयर इनटू जेईई मेंस, अपीयरेंस आपका कंपलसरी है। हाँ, इनके द्वारा, इस स्कोर के द्वारा होगा स्क्रीनिंग। मतलब कि देखो, देयर आर 13 लाख स्टूडेंट्स हु हैव गिवन जेईई दिस ईयर, जेईई मेंस दिया, मतलब दे हैव फिल्ड द फॉर्म, उतनी डिटेल आ चुकी है। कितनों ने दिया वी डू नॉट नो, बट दैट इज डेफिनेटली इनटू लैक्स, राइट। सो उनमें से जो लोग इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोबेबली वुड बी इनटू थाउजेंड्स। ओके, जिनका इंटरेस्ट है, इंक्लाइंड है, एंड उसमें जज होगा कि किनको लेना फॉर द फर्दर प्रोसीजर जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे। ओके, तो देयर आर वेरी मच हाई चांसेस, आपने बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग नहीं किया, एवरेज लेवल का भी स्कोरिंग किया होगा, तो देयर वुड बी गुड इनफ चांस टू गेट स्क्रीन्ड आउट। ओके, ये चीज है। एज लिमिट 16.5 से लेके 19.5, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू दिस। ऑब्वियसली यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान इज ओके, फाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, इसके लिंक भी मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बहुत सही से वेबसाइट बनाई है इन्होंने, दैट इज ज्वाइन इंडियन नेवी .government.in. This is the official website. Now the shortlisting would be done on the basis of G main की rank. फिर होगा आपका further procedure, the one who gets shortlist, उनका further processing होता है with SSB interview. ये जो इंटरव्यू रहता है 5 दिन का रहता है। किस तरीके का रहता है आगे की स्लाइड्स में डिटेल में भी है, बट दिस क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ओके, दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। अभी एजिमाला इज द सेंटर एट केरला, जहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 4 years ऑफ बीटेक ट्रेनिंग। अभी बीटेक जो आपका होगा 3 फील्ड में होता है, मैकेनिकल,
इलेक्ट्रिकल एंड नेवल आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना, इसी में आपके वो है फॉर्म्स निकल के आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट द फॉर्म्स कमिंग इनटू February, March एंड यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड विद फिलिंग ऑफ द फॉर्म। वाई चूज इंडियन नेवी, अभी कुछ स्टैंडर्ड रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगी। The one who are very much into serving the nation, तो एक प्रेस्टिजियस करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको आप ले सकते हो बिल्कुल ही। हैंडसम सैलरी और पर्क्स तो बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि काफी जो आपके खर्चे हैं वो इंडियन नेवी ही बेयर कर लेगी, लाइक योर अकोमोडेशन, योर स्टे, योर फूड एक्सपेंस, कहीं ना कहीं फीस ऑफ द स्कूल्स, एवरीथिंग शेल बी बेयर्ड बाय द इंडियन नेवी। अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन विद ऑनर, ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन नेवी। अभी जो एसएसबी इंटरव्यू होगा जो 5 दिन का है, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कुछ टास्क दिए जाएंगे एंड इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद। फाइन, so these are the stage, this is the complete requirement that is you need to fulfill in your physical test। तो ये है requirements। Also we have some salary here in the range it is being given। आपका जो कैडेट पे फ्री ट्रेनिंग अकोमोडेशन होगा उस पे स्टाइफन 56,000 तक का मिलता है। लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट की जो सैलरी रेंज जाती है वो 74,000 से लेके 1,20,000 तक, एंड जो लेफ्टिनेंट होती है उनकी 1,20,000 प्लस रहती है। ओके, ट्रैवल, हाउसिंग, फैमिली बेनिफिट्स तो अलग से आपको मिलते ही रहेंगे। So this is something about Indian Navy I think you as a student of 12th grade should definitely know। एंड आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अप्रोचिंग है, तो मेक श्योर इतनी हाई फाई स्कोरिंग्स तो चाहिए नहीं अपने को, पर अबव एवरेज अगर आप ला लो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू गेटिंग सिलेक्टेड इनटू दिस। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच करियर ऑप्शन। मैं मेक श्योर करूंगी आपको करियर ऑप्शन उस हिसाब के दो, समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो रूटीन में सब लोग ऑप्ट नहीं करते, बट करने से आपके जो करियर ऑप्शन है वो बेहतर होते जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड या जय हिंद।